एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो 400 साल तक बर्फ़ के चादर में छिपा रहा। कितने आंधी तूफान और प्रलय आने के बाद भी ये मंदिर वही का वही खड़ा रहा। क्या है इसके पीछे का रहस्य जो इस मंदिर को इतना रहस्यमय बनाता है? क्या है इस मंदिर की ऐतिहासिक कथा? किसने बनाया इस मंदिर को? कौन है जो इस मंदिर की आज भी रक्षा करता है? क्या सच में इस मंदिर के दर्शन करने के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं हिमालय के ऊंचाई में बसे हुए केदारनाथ मंदिर के बारे में। पुरानी कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के महान और दर्दनाक युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने भाइयों और अपने प्रियों की हत्या की तो उन पे हत्या का दोष लग गया था। श्री कृष्ण ने पांडवों को दोष से मुक्त होने के लिए शिव से क्षमा मांगने को कहा, किंतु शिव जी पांडवों से नाराज थे और उनको क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए पांडवों से छुपते हुए वो केदारनाथ आए, जहां उन्होंने बैल का रूप लिया था। ढूंढते ढूंढते पांचों पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए। वहां गायों की भीड़ जमा हुई थी। भीम ने अपना विशाल रूप लिया ताकि शिवजी को ढूंढ सके। विशाल रूप के कारण सारी गायें डर के मारे इधर उधर भागने लगी, किंतु एक बैल थी जो एक ही जगह खड़ी हुई थी। भीम समझ गए, ये बैल साधारण बैल नहीं, ये हमारे प्रभु का ही रूप है। शिवजी पहचान गए थे कि भीम उनको पहचान गया है। फिर से छुपते हुए शिवजी बैल के रूप में धरती में समाने लगे। उसी वक्त भीम ने उनको पूंछ से पकड़ लिया और जैसे ही बैल को खींचने लगे तो बैल का धड़ नेपाल में जाकर गिरा, जो आज पशुपति मंदिर नाम से जाना जाता है। भुजाएं तुगनक में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मादेश्वर में और जटा कालपेश्वर में जाकर गिरा और बैल के पीछे का हिस्सा केदारनाथ में। यह पांचों मिलकर पंच केदार कहलाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग सबसे अलग है, इसीलिए इसकी मान्यताएं सबसे ज़्यादा हैं। शिवजी ने पांडवों को माफ करके उनको मोक्ष का रास्ता दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि जो भी केदारनाथ की दिल से दर्शन करने जाता है उसको मोक्ष प्राप्ति मिलती है। माना जाता है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ की चादर में लिपटा रहा था। एक बार पास के गांव में एक व्यक्ति रहता था और हमेशा वो गाय चराने जाता था, किंतु उसकी एक गाय हमेशा अपने झुंड से अलग होकर चली जाती थी और अपने आप वापस आ जाती थी। एक बार उस व्यक्ति ने उस गाय के पीछे जाकर देखा कि उसकी गाय अपना दूध दे रही है। उसी जगह उस व्यक्ति ने बर्फ हटाकर देखा तो एक मंदिर प्रकट हुआ। साइंटिस्ट की खोज के बाद पता चला ये शिवलिंग 400 साल पुराना है। ये हिला देने वाली बात है कि 400 साल तक अंदर दबा रहने के बाद भी इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। मानते हैं आज भी इस मंदिर की रक्षा भैरवनाथ करते हैं। यहाँ हर साल केदारनाथ के कपाट खोलने से पहले भूकुंड भैरव बाबा की पूजा पाठ की जाती है। उसके बाद ही केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। भूकुंड भैरव बाबा का मंदिर बिना छत के खुली हवा में स्थापित है और कहते हैं केदारनाथ के दर्शन तब तक संपूर्ण नहीं होते जब तक आप भूकुंड भैरव बाबा के दर्शन ना कर लो। जैसे ही 6 महीनों के लिए केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तब भूकुंड भैरव बाबा केदारनाथ की रक्षा करते हैं। 16 जून 2013 में केदारनाथ में आए भयानक प्रलय ने भारी तबाही मचाई। शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। बताया जाता है कि इस प्रलय के पीछे का कारण धारी माता के विस्थापन का है। उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कलियासुर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। मानते हैं उनकी स्थापना वहां उत्तराखंड की रक्षा करने के लिए है, मगर 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़े वक्त के लिए वहां से हटाया गया। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटाने के कुछ देर बाद ही केदारनाथ में तबाही शुरू हो गई थी। आप यह बात सुनकर चकित हो जाएंगे कि केदारनाथ
मंदिर का पुजारी कोई उत्तराखंड से नहीं बल्कि वहाँ के पुजारी कर्नाटक से बुलाए जाते हैं। इन पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो दक्षिण यानी साउथ भारत से आते हैं। रावल को शंकराचार्य के कुल का वंश भी कहा जाता है। क्यों ये मंदिर इतने तूफान, जल प्रलय, 400 साल बर्फ में दबे रहने के बाद भी हिला तक नहीं? इसका कारण इस मंदिर की मजबूत बनावट, जो कि महाभारत के युग में बनाया गया था। इस मंदिर में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इसको बनाने में इंटरलॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंदिर महाभारत के युग का बना हुआ है। इतना प्राचीन मंदिर इतने मॉडर्न टेक्निक से कैसे बनाया गया? क्या पहले युग के मनुष्य हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान थे कि इतने तबाही आने के बावजूद भी ये मंदिर वहीं का वहीं खड़ा रहा? जून 2013 16 तारीख को जब तबाही मचाने जल प्रलय आया तो अचानक से एक बड़ी सी चट्टान मंदिर के पिछले हिस्से पर आकर रुक गई, जिससे कि तेज जल का प्रभाव 2 हिस्सों में बट गया और बीच में केदारनाथ का मंदिर बचा रहा। और उस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भीम ने चट्टान के रूप में आकर अपने प्रभु शिवजी की रक्षा करी। इसी सारी बात से ये मंदिर बहुत रहस्यमय माना जाता है। आज भी इस मंदिर से कहीं चुका देने वाले रहस्य हैं जो कोई भी नहीं जान पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखना।